बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रात कोई आम रात नहीं है। यह माशब कदरन की मुबारक रात हो सकती है। वह रात जो अन हजार महीनों से बेहतर बात है। यह वह रात है जब कुरान पाखना नाजिल हुआ और अल्लाह ने इसे बरकतों और रहमतों से भर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपको इसका नक्श चाहिए से 90 तो निच व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें और अपने घर तक बुलाएं। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र हजार महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर अम्र को लेकर। यह रात सुबह तक सलामती ही सलामती है। नाना, शब कद्र की अहमियत। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह और शान ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। बुखारी मुस्लिम। इस रात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई शख्स नी ईमान और इखलाक शमास को लेना चाहते हैं तो आला उतार देखने पर क्लिक करें और अपने घर तक बुलाएं। नक्श के फायदे। रिस्क में बरकत और तंगी से निजात, कर्ज और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा, बुरी नजर, जादू और बुरी ताकतों से हिफाजत, शादी में आसानी और घर में सुख शांति मानना, परेशानी से निजात और अल्लाह की मदद। खास के साथ इबादत करता है तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अरब नाम। शब कद्र की रात क्या करें? एक फ़ौनी में नवाफिल, तहज्जुद और क़यामुल लैल अदा करें। कम से कम हर 2 रकात हम, और जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और हिदायत की दुआ करें। तो कुरान की तिलावत करें। ये सूरह अल कद्र, सूरह इखलास, सूरह रहमान, रास की तिलावत करें। कुरान के मायने समझने की कोशिश करें। 3 अमन खास दुआएं करें। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्फ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, तू माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। तिरमिजी 4 वान इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करें। नस्तग़फ़िरुल्लाह व तूबू इलैह। जनान, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। 5 सदका व खैरात दें। गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मस्जिदों और इस्लामी तालीमात के लिए दान करें। ईलान रवान रनान। शब ए कद्र की रात को कैसे बचाएं? दोस्तों, ये रात सिर्फ साल में एक बार आती है, लेकिन ये हजार महीनों 83 साल से ज्यादा की इबादत का सवाब देती है। इसलिए इस रात को सोने में या बेकार के कामों में ज़ाया न करें। अपने रब को याद करें, दिल खोलकर दुआ मांगें, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से जन्नत और नेक तकदीर वास की दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो शब कद्र की रात में ईमान और इखलास के साथ इबादत करेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी। शब कद्र इस्लाम में एक बहुत ही मुबारक रात मानी जाती है, जिसमें इबादत करने का अज्र हजार महीनों की इबादत से बेहतर होता है। इस रात में हाजत, मनोकामना पूरी होने के लिए कई वजीफे किए जा सकते हैं। नीचे एक असरदार वजीफा दिया गया है जो आप शब ए कद्र की रात में कर सकते हैं। कद्र। शब ए कद्र में हाजत पूरी होने के लिए असरदार वजीफा। ईवान। तौबा और इस्तिगफार से शुरुआत करें। शब ए कद्र की रात सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वुजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और फिर 100 बार यह इस्तिगफार पढ़ें। या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिम व अतूबू इलैही। अर्नटन। 2 हाजत की नीयत से नमाज पढ़ें। अगर कोई खास हाजत ज़रूरत है तो 2 या 4 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़ें। हर रकात में सूरत अल फातिहा 1 बार, सूरत अल इखलास 3 बार। नमाज के बाद 7 बार ये दुआ पढ़ें। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अत्यंत सहनशील, बड़ा दानशील है। पवित्र है अल्लाह जो सिंहासन का स्वामी है, और प्रशंसा है अल्लाह जो सारे संसार का स्वामी है। मैं तुझसे तेरी दया का कारण और तेरी क्षमा का दृढ़ निश्चय और तेरी क्षमा का दृढ़ निश्चय पूछता हूँ। ओनानांस।
3. कुरानी वजीफा सूरत अल कद्र। शब कद्र की बरकतें हासिल करने के लिए यह वजीफा बहुत असरदार है। सूरत अल कद्र, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, पूरी सूरह 21 बार पढ़ें। इसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ करें। दड़िया नेंट 4. दरूद शरीफ और अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वजीफा 100 बार या अल्लाह या रहमान या रहीम शान पढ़ें। 100 बार या लतीफ़ू या वदूदु मनन पढ़ें। 100 बार में सुबहान अल्लाह व बिहमदिही सुबहान अल्लाहिल अजीम कोडर पढ़ें। ई नड़ियना नशान 5वां असरदार वजीफा हाजत के लिए। शबे कद्र की रात में ये खास वजीफा बहुत असरदार माना जाता है। इसे 313 बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह से अपनी हाजत मांगें। ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह रात हमारे लिए अल्लाह की रहमत और माफ़ी पाने का सुनहरा मौका है। अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात की बरकतों से माला माल करे। आइए आखिरी में मिलकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें शब कद्र की बरकतें नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें दोजख की आग से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। लिखा जाए, मैं तुझे निखार रही है, हर आंसू जो तूने बहाया उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर दुआ जो तेरी जुबान से निकली उसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तेरा है, क्या तू इसी डर और मायूसी में रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा या मेरे हवाले करके चैन पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहरे तक उतरी है, तो अब इसे सिर्फ खुद तक नहीं रखो। खुदा का यह पैगाम और उसकी रहमत अब तुमसे उम्मीद करती है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। जब खुदा का कोई बंदा नेक होता है तो उसकी अच्छाई फैलती है, उसका सुकून दूसरों तक पहुंचता है। यही तो अल्लाह का तरीका है। जब एक नेक कार्य करता है तो उसकी बरकत सब पर फैलती है। अगर तुमने दिल से यह सुना है और यह तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों के दिलों तक पहुंचाओ। इसे अपने दोस्तों परिवार वालों से साझा करो ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुम्हें यह पैगाम अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम हर नए पैगाम और अल्लाह की राह पर चलने की प्रेरणा पा सको। और कमेंट में अल्लाह लिखकर अपने इरादे मजबूत करो। हम सब मिलकर अल्लाह की रहमत की तलाश में हैं, तो क्यों ना इस नेक राह को औरों तक पहुंचाकर एक नेक अमल करें। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।